देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। दफा 370 की मनसूखी के बाद सिर्फ बदली है डल झील, दीगर नाफिज हुए फैसलों में लग सकता है वक्त। इंतखाबात के बगैर जमहूरियत बेमाना, डॉक्टर करण सिंह। उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर उठाए सवाल, का हुक्मरान दोगली पॉलिसी पर गामिजन, तमाम सरकारी दावे झूठ और फरेब पर मबनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी की आज मनाई गई सालगिरह। एएमयू के कैंपस में तारीखी तकरीब का हुआ इनेकाद, सर सैद को पेश किया गया खराज। कश्मीर की बेटी प्रोफेसर फराक अर्जुमन को मिला आउटस्टैंडिंग रिसर्चर अवार्ड। शुपा में उस्ताद की शर्मनाक हरकत पर अदालत का फैसला, 7 साल बाद 20 साल की मिली सजा, जुर्माने की 10 लाख रकम मुतासरा को देने की हिदायत। और पटन में कई सरकारी इमारतें खंडरात में तब्दील, लाखों रुपए खर्च करके हुकूमत को किया गया जाया। तहसीलदार पटन इमारतों को काबिल इस्तेमाल बनाने की दी यकीन दहानी। और अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयूएल ललित अपने मुद्दतकार के आखिरी पड़ाव के करीब आते नजर आ रही हैं और नवंबर 9 को उनकी सबकदोशी होगी। अलबत्ता इससे कबल नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तकर्री का मामला हल कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत की दरख्वास्त पर भेजे गए नए नाम को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मुल्क के अगले चीफ जस्टिस नामजद हो गए हैं। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए वजीर कानून किरण रिजिजू ने एक ट्वीट में लिखा कि सदर ने डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुकर्रर किया है और अगले माह की 9 तारीख को अपने ओहदे का खलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयूएल ललित के 74 दिन 9 नवंबर को मुकम्मल होंगे, जिसके बाद अगले 2 साल के लिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि आलमी सतह पर भारत की पहचान बढ़ गई है। उन्होंने मजीद कहा कि जो मुल्क दहशतगर्दी को अपना टूल मानते हैं उन्हें इस बात का इल्म है कि भारत किसी को बेवजह छेड़ता नहीं है और अगर किसी ने भारत के साथ छेड़खानी की तो भारत फिर उसका भरपूर जवाब भी देना जानता है। किया है अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप लोगों में से भी कुछ लोग या तो विदेश गए होंगे अथवा आपके परिवार के सदस्य वहां पर होंगे विदेशों में। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है, यह भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत ने दुनिया को लीड किया है और इसका श्रेय भी मैं देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्हीं की पहल है और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में भी कामयाबी हासिल की है। मेरे साथियों, आतंकवाद को अपना टूल मानने वाले देशों को आज इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि भारत किसी देश के मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, दुनिया के उन देशों को जो आतंकवाद को अपना टूल मानते हैं उनको इस बात की जानकारी है कि भारत एक ऐसा देश है जो बेवजह किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जो भारत को कोई छेड़ता है तो उसे भारत छोड़ता नहीं। यह है भारत का चिन्ह। जम्मू कश्मीर के साबिक रियासती सदर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि इंतखाबात के बगैर जमहूरियत बेमानी है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए और ये तमाम सियासी जमातों का मुतालबा है। डॉक्टर करण सिंह ने मजीद कहा कि दफा 370 मनसूखी के बाद बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हाँ, एक चीज जिसका मैं गवाह हूं वो ये है कि डल झील साफ सुथरी हो गई है। इस झील को साफ देखकर खुशी हुई, लेकिन मैं खुश हूं
और खुद देखा है। इस झील को दोबारा जिंदा किया जा रहा है और ये चीज 2019 के बाद हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर में नाफिज होने वाले दीगर फैसलों में अभी वक्त लग सकता है। देखिए, मैं कह नहीं सकता हूँ, 3 साल हो गए अब, तो बहुत ऐलान हुए हैं कि बहुत काम हो रहा है, तो अभी तक ज़मीन के ऊपर उनका पूरा असर नहीं हुआ होगा, कुछ वक्त लगेगा। एक बात ज़रूर हुई है, पहली बार डल साफ़ हो गई। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, क्योंकि मैं हर साल जब आता था, हमारा घर आप जानते डल के ऊपर ही है, तो हम देख के बड़ा दुख होता था कि डल मर रही है सामने सामने। मगर इस बार हमने देखा डल साफ़ हो गया। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन ये तो मैंने स्वयं देखी है। जिन इलेक्शन तो गवर्नमेंट ने करनी है, हमारी डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए, और सभी पार्टी यही चाहती हैं कि चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बिना चुनाव की डेमोक्रेसी नहीं चलती है। तो अब शुरुआत हो रही है, डिलिमिटेशन हो गई है। अब हम सुन रहे हैं कि चुनाव शायद मार्च में हो, सुन रहे हैं, केवल सरकारी बात नहीं कह रहा, सुन रहे हैं। और बाकी ये है कि अच्छा, ये 2 बातें हो रही हैं। एक तो ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन जो हो रहा है प्रेसिडेंट का, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज तक कभी इलेक्शन हुई नहीं, बहुत वर्ष पहले होती थी, अभी नहीं हुई। और दूसरा जो पदयात्रा कर रहे हैं राहुल, वो भी अच्छी बात है, लोगों के साथ ताल्लुक़ किससे मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों बातें मैं कहना चाहता हूँ। सर, नॉन लोकल उसको वोटिंग राइट देने की बात की जा रही है जम्मू कश्मीर में। वो कुछ टेढ़ा मामला है, मुझे भी पूरी समझ नहीं उसकी आई। वो कुछ टेढ़ा है, कुछ कहते हैं लाखों आएंगे, कुछ कहते हैं थोड़े आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक तरफ महाराजा हरी सिंह के यौम पैदाइश को सरकारी तातील के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब महाराजा हरी सिंह ने जिन शराइत पर यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इलाहा किया था, उसको तो तहस नहस किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपनी झूठी कारकर्दगी दिखाने के लिए यात्रियों को भी सयाहों के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सयाहों की आमद के बारे में दावे किए जा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि उनमें से 1 करोड़ वो लोग हैं जो माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए आए थे, जो माजी में भी इसी तादाद में आया करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उन यात्रियों को सयाहों के साथ नहीं जोड़ा था, लेकिन अब हुक्मरान अपनी झूठी कारकर्दगी दिखाने के लिए यात्रियों को भी सयाहों के बतौर पेश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी है और एक दिन ये सारे झूठ रेत की दीवारें साबित हो जाएगी। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में पार्टी के काला सती इजलास से खिताब के दौरान किया। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।